नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। मालूम है मैंने कष्ट दिया और जब भी आप सबसे मिलता हूँ मुझे लगता है कि परिवार के लोगों के बीच में बैठा हूँ। हमारे साथ बड़े भाई राकेश तिवारी, महासचिव संजय दुबे जी हैं। चूँकि हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही और जब भी कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ बोलता है, हालांकि हमें संविधान के तौर पे बोलने की आज़ादी है, लेकिन किसी पे अभद्र टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है, मैं पहले भी कहता रहा कि धर्म और जात की राजनीति करने वाले लोग कभी जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं और जनता के लिए काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा तब लगता माननीय अखिलेश यादव जी की वो बराबरी करते, उन्होंने कई हॉस्पिटल बनवा दिए होते, कई सड़कें बनवा दी होती, गंगा घाट की व्यवस्था अच्छी की होती, पुल बनवाए होते, ना कि समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कामों को अपना गिनाने में उन्हें शर्म भी नहीं आती है। आप देखें कि किस तरीके से कुछ लोग बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, काम तो कर नहीं पाए और अब अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसका जन्म संघर्ष की कोख से हुआ है। संघर्ष के लिए हमें हंसी भी आई और कष्ट भी हुआ जब नेता ये बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी विचारधारा का जन्म इसलिए हुआ, तो उनकी सोच पे और उनकी अज्ञानता पे मुझे हंसी आती है। या तो उन्हें ज्ञान नहीं है या फिर कुछ लोग सत्ता मद में चूर हैं। जब अभिमान आ जाता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि समाजवादी विचारधारा जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना आदर्श मानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया दोनों एक दूसरे के कितने निकट थे। दीनदयाल उपाध्याय लोहिया जी किस तरीके से कांग्रेस नेहरू के खिलाफ दोनों मिलकर लड़ाई लड़ते थे। आप देखें, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के या तो वो ये कहें कि हम अपना आदर्श नहीं मानते हैं, हम अपना उन्हें नेता नहीं मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 13 नवंबर 1967 में जो उन्होंने संसद भवन में ऐतिहासिक भाषण दिया, उसमें सबसे ज़्यादा लोहिया जी की प्रशंसा की और लोहिया जी को उन्होंने समाजवाद का जनक बताया और देश को आगे बढ़ाने और देश में समानता को अमीर और गरीब की खाई बांटने का एक उस युग का पुरुष बताया। अब समझ में नहीं आता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना आदर्श दीनदयाल उपाध्याय को मानते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी को भी मानते हैं। अटल बिहारी जी, माननीय दीनदयाल उपाध्याय, जहाँ कहीं उनकी आत्मा होगी, ऐसे अधकचरे बयान से वो उनकी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचा होगा। अब क्यों बौखलाए हैं ये भी आपको बता दें, क्योंकि सत्ता में आने के बाद ब्राह्मणों पे ताबड़तोड़ हत्याएं हुई। पूरे प्रदेश में हत्याएं तो हुई, लेकिन ब्राह्मणों पे भी बहुत बड़ी
संख्या में ब्राह्मणों की हत्याएं की गई। आप देखें 18 अक्टूबर 2019 18 अक्टूबर कमलेश तिवारी की हत्या की गई, हिंदूवादी नेता जिन्हें समाजवादी पार्टी में 15 गनर मिले थे। योगी सरकार ने सुरक्षा हटाई और उनकी हत्या कर दी गई। 17 सितंबर को लखनऊ एपील एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या एक कांस्टेबल ने कर दी। मैं नहीं कहता हूं, ये क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है। झांसी में 14 अक्टूबर 2019 को सीपी बाजार इलाके में जगदीश उदैनिया, उनकी पत्नी, उनकी मां, उनकी बेटी की 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 26 जून रायबरेली अपाटा गांव में 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। 19 अक्टूबर 2019 को मेरठ में वकील मुकेश शर्मा की हत्या कर दी गई। 9 अक्टूबर बस्ती एपीएनपीटी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आदित्य नारायण तिवारी की हत्या कर दी गई। 16 सितंबर मैनपुरी भोगांव में नवोदय विद्यालय हॉस्टल में एक ब्राह्मण छात्रा की हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से आप देखें ब्राह्मणों पर कितना अत्याचार हुआ। और भी तमाम इस ठोको सरकार ने तमाम नाबालिगों और तमाम निर्दोष लोगों को ठोको नीति के तहत उनकी हत्या की। आपको हम बताना चाहते हैं जो लोग क्यों परेशान हैं। ये 7 सदियों पुराना है। कृष्ण से सुदामा को कोई अलग नहीं कर सकता है और सुदामा का भला कृष्ण से ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। कृष्ण जी ने सुदामा का जितना ख्याल रखा, जितना भला किया, इससे ज्यादा इतिहास इस बात का गवाह है। अब रही बात तमाम अन्य और जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमें समझ में नहीं आता, हंसी आती है कि नेता कैसे बयान देते हैं। किसी विचारधारा को, किसी जिसने अपना जीवन, पूरा जीवन पर्यंत देश की सेवा, समाज की सेवा और किसानों नौजवानों की लड़ाई में लगा दिया हो, उस विचारधारा को ये बता देते हैं कि ब्राह्मण विरोधी है। माननीय मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र कौन थे, ब्रजभूषण तिवारी कौन थे, विक्रमादित्य पांडे कौन थे, तमाम ऐसे, मनोज पांडे से लेकर तमाम ऐसे नेता जिनको राज्यसभा छोटे से लेकर बड़े पदों तक पहुंचाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। हंसी इस बात पे भी आती है और कष्ट भी होता है कि शायद उन्हें पता नहीं, जिस विचारधारा को वो विरोधी बताते हैं, अगर सच में किसी ने लोकतंत्र को बचाया है वो समाजवादी विचारधारा है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जो समाजवादी नहीं वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज, राष्ट्रवाद का रास्ता समाजवाद से निकल कर जाता है। कैसा? जो समाजवादी नहीं वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? समाजवाद और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक थे। दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रवादी थे, लोहिया समाजवादी थे, दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। आज कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1977 में जब लोकतंत्र खतरे में था, तब जेपी आंदोलन, जेपी कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी, राजनारायण कौन थे? जनेश्वर मिश्र कौन थे? जॉर्ज फर्नांडीज कौन थे? मधुमिले कौन थे? मधु दंडवते कौन थे? चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी कौन थे? ये तमाम समाजवादी नेता
जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया, आज इस तरीके के आरोप उन पे लगते हैं, निश्चित रूप से उनके अनुयायियों को और उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती। नीरज मिश्रा की बात अगर हम करें, पहले उस क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग को लेकर, कसाबा में बूथ है, कबीरगंज के वो लोग रहने वाले हैं, बूथ कैप्चरिंग को लेकर बवाल हुआ। हरिराम के रोकने विरोध करने पर उसकी हरिराम यादव की हत्या कर दी जाती है। जब क्रिया होती है तो प्रक्रिया होती है जवाब में। उसके बाद एक व्यक्ति नीरज की हत्या होती है। शायद उन्हें ये पता नहीं, नीरज की हत्याकांड में प्रमुख आरोपी ब्रजेंद्र द्विवेदी उर्फ गांधी था, जिनकी आपस में नीरज मिश्रा और ब्रजेंद्र द्विवेदी की आपस में लड़ाई चलती थी, जिसमें 5 आरोपी हुए, 4 यादव जाति के और मुख्य आरोपी ब्रजेंद्र द्विवेदी उर्फ गांधी, जिनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। आप कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने हत्या करा दी। एक आरोप और लगाया कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब थे, मैं भी वहाँ पे खड़ा था, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछ रहे थे पीड़ित से क्या हुआ, कैसे घटना घटी, वो बार बार बोलते जा रहे थे। एक बार उन्हें मना किया गया, 2 बार मना किया गया, 3 बार मना किया गया। अगर कोई बार बार बोलता है तो उससे क्या कहा जाएगा? यही तो कहा जाएगा कि आप बाहर चले जाइए, आप हटिए। क्या कहा जाएगा? डॉक्टर या कोई सरकारी कर्मचारी है, ना कि किसी पार्टी का एजेंट। डॉक्टर साहब जिस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एजेंट की तरह पैरवी कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो ठीक नहीं था। इसलिए कहा गया था आप कृपया बाहर चले जाएं। और वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि उस कर्मचारी के साथ गलत हो गया। वो लोग लगाए आरोप जो कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये आप ही जानते हैं। सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। अधिकारियों कर्मचारियों को घर में घुसकर पीटा जाए और उसके बाद दूसरों पे आरोप लगाए जाएं, इससे हास्यप्रद और बात कोई नहीं हो सकती है या हम हल्कापन माने। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी को काम करना है तो अस्पताल बना के दिखाए, सड़कें बना के दिखाए, पुल बना के दिखाए और नौजवानों को रोजगार दे के दिखाए। कौन राम को नहीं मानता, ये कैसे कह दिया? और कैसे किसी की ठेकेदारी हो सकती है? दर्द तो इस बात का है कि हम ही ठेकेदार बने रहें, हम ही राम के नाम पर लोगों को बहला के मूर्ख बना के वोट लेते रहें। दर्द तो इसी बात का है कि समाजवादी लोग राम पे भी काम करते हैं, परशुराम पे भी काम करते हैं, कृष्ण पे भी करते हैं, अल्लाह ईश्वर पे सब पे करते हैं, सबको बराबर मानते हैं। इसी कौन कहता है हम लोग राम के विरोधी हैं? हम लोगों के यहाँ देखिए जाके, वो लोग राम की बात करेंगे, राम राम शाम को 100 ग्राम। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए DD टुडे के साथ। नमस्कार।